जो आज ये जेएलएन में प्लेसमेंट आधार पे जो भर्ती चल रही है, उसको लेकर हम आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि ये भर्ती पहली बार तो यूटीपी के आधार पे हो और ये भर्ती प्लेसमेंट के आधार पे हो रही है, तो इसमें प्रत्येक वर्ग वीरता देनी चाहिए, रोस्टर लगना चाहिए और इनका मानदेय भी थोड़ा बढ़ा के मिलना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती में पारदर्शिता हो, प्लस इसके जो भी फॉर्म लिए जा रहे हों उनकी पूरी लिस्ट बननी चाहिए, जो उसमें सभी बच्चों के मेरिट का पता लगे और मेरिट के आधार पे भर्ती हो। इतनी मेरी मांगे हैं और ये मैं इस मांग के आधार पे मैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि आप इस सुप्रीडेंट सर को गाइड करें कि इसमें जैसे कोई भी निविदा प्लेसमेंट आधार पे जो भर्ती हो रही है, तो सचिवालय से एक आदेश है कि उसमें पूर्णतः पूरे गवर्नमेंट के रूल जो फॉलो होते हैं गवर्नमेंट भर्ती में वो लागू होने चाहिए। मेरी तो आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ में जो नर्सिंग ग्रेड 2 की जो भर्ती लेने जा रहे हैं प्लेसमेंट पे, उसमें कुछ धांधलेबाजी साथ में रोस्टर व आरक्षण के नियमों के बिल्कुल विरोध में जाके वो भर्ती की जा रही है। आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, साथ ही प्रिंसिपल महोदय को भी ज्ञापन दिया, सुप्रिटेंडेंट महोदय को ज्ञापन दिया और हम संभागीय आयुक्त को भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि पूर्व में 52 की प्लेसमेंट पर भर्ती हुई थी, उसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने बैकडोर से अपने 40-50 लोगों को एक साथ अंदर कर दिया, जबकि जो यहाँ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से जो पास आउट नर्सिंग छात्र छात्राएं उनके साथ बार बार में कुठाराघात हो रहा है। इसके विरोध में हम आए, क्योंकि निदेशालय ने अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज अभी जो राजस्थान में बनी नई मेडिकल कॉलेजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साथ ही नीकू पीकू जो भी चिकित्सालय में जो अपने एनआईसीयू है आईसीयू है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन के तहत प्लेसमेंट व संविदा पर भर्ती लेने के लिए कहा गया है। उसमें साफ कहा गया है कि आरक्षण व रोस्टर के पूरे नियम लागू किए जाएं। अगर इसमें किसी प्रकार की अधिकारी कोई जो सक्षम अधिकारी है भर्ती करने वाला तथा जिस फर्म को जिम्मेदारी दे रहा है, अगर कोई भी कोताही बरतता है, सक्षम अधिकारी जिम्मेदार होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इसलिए मजबूरन आज समस्त कर्मचारी अधिकारी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि जो प्लेसमेंट की जो भर्ती करवाई जा रही है, सर्वप्रथम तो यूटीवी पर होनी चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट के माध्यम से नर्सिंग समुदाय का एक शोषण किया जा रहा है, ताकि कर्मचारी कभी भी अपने हक अधिकारों के लिए नहीं बोल नहीं पाए। साथ ही 7,500 में जो शोषण किया जा रहा है, एक नर्स ग्रेड 2 के अंदर आता है, अगर वही व्यक्ति अगर यूटीबी के माध्यम से लगता है तो उसकी 37,800 सैलरी है, जबकि प्लेसमेंट और ठेकेदार के माध्यम से ये सरकार इधर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कह रही है। और हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, लेकिन प्लेसमेंट के माध्यम से जो जेएलएन में भर्ती होने जा रही है उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना है। इसमें 258 पोस्ट हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि ये फॉर्म कहाँ जमा कराने हैं, कौन इंटरव्यू लेगा, कौन क्या करेगा। जनरली एक मेल दे दी गई है फॉर्म के माध्यम से, उस मेल पे वो फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि कुछ लोग जो पहले पूर्व में धांधलेबाजी कर चुके हैं वो वापस धांधलेबाजी करने जा रहे हैं। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि किसी प्रकार का धांधलेबाजी नहीं हो, साथ ही भर्ती है वो स्पष्ट गाइडलाइन के तहत हो, जिसमें एक अलग से बाहरी पैनल बैठाया जाए, जिसमें किसी प्रकार का किसी के साथ कुठाराघात नहीं हो। मैं गंगाशरण जाटव, अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम न्यायालय जाएंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मिलेंगे और हमारे अजमेर के एक ही देव वासुदेव देवनानी जी जो प्रदेश हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे। जो आज ये जेएलएन में प्लेसमेंट आधार पे जो भर्ती चल रही है, उसको लेकर हम आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि ये भर्ती पहली बार तो यूटीपी के आधार पे हो और ये भर्ती प्लेसमेंट के आधार पे हो रही है, तो इसमें प्रत्येक वर्ग वीरता देनी चाहिए, रोस्टर लगना चाहिए और इनका मानदेय भी थोड़ा बढ़ा के मिलना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती में पारदर्शिता हो, प्लस इसके जो भी फॉर्म लिए जा रहे हों उनकी पूरी लिस्ट बननी चाहिए, जिसमें सभी बच्चों के मेरिट का पता लगे और मेरिट के आधार पे भर्ती हो। इतनी मेरी मांगे हैं और ये मैं इस मांग के आधार पे मैं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि आप इस सुप्रीडेंट सर को भी गाइड करें कि इसमें जैसे कोई भी निविदा प्लेसमेंट आधार पे जो भर्ती हो रही है, तो सचिवालय से एक आदेश है कि उसमें
पूर्णतः पूरे गवर्नमेंट के रूल जो फॉलो होते हैं गवर्नमेंट भर्ती में वो लागू होने चाहिए। मेरी तो इतनी सी मांग है। मैं भजन लाल